एक गीत को लेकर बहुत कोशिश की गई रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के बीच में टकराव कराने के लिए। कौन सा ये गीत था, क्यों ऐसी कोशिश की गई कि दोनों के बीच में टकराव हो, आज इस पर बात करेंगे, उस गाने पर बात करेंगे, उस फिल्म पर बात करेंगे जिस फिल्म का यह गाना था। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, 1969 जो ओल्ड सॉन्ग से बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, खासकर दो रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब को लेकर के। किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब के बीच में बहुत से मतभेद पैदा कराने की बहुत कोशिशें हुई, खासकर जब से 1969 में आराधना आई। उसके बाद तो जैसे ये साबित किया जाने लगा किशोर कुमार साहब अच्छे हैं, रफ़ी साहब का मार्केट नहीं रहा, ये बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। 1969 में बहुत सी ऐसी फिल्में आई, इनमें आराधना थी, एक फिल्म दो रास्ते थी जिसमें रफ़ी साहब के ज़्यादा गाने थे, किशोर कुमार साहब का एक गाना था। एक फिल्म और आई थी 1969 में, इस फिल्म में संगीत था आर डी बर्मन साहब का। आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए एक गाना ऐसा बनाया था और इस गाने में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसके दो मेल वर्जन थे। एक वर्जन किशोर कुमार साहब ने गाया था, एक वर्जन रफ़ी साहब ने गाया था। और जिस ढंग से ये गाना पिक्चराइज हुआ था, एक एक्टर पे रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई, मगर दूसरे एक्टर पे जो किशोर कुमार साहब की पिक्चराइज हुई इसी गाने के लिए, उस एक्टर पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही सूट करती थी। तो इस तरीके से इस गाने को पिक्चराइज किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। जब ये गाना लोगों के सामने आया, लोगों ने जब ये गाना सुना तो ऐसा कहा जाने लगा किशोर कुमार साहब वाला जो वर्जन है वो ज़्यादा सुना जा रहा है। तो इस तरीके की बातें होने लगी। उस दौर की जो फिल्मी मैगजीन्स थी उसमें भी ये आने लगा रफ़ी साहब अच्छे सिंगर हैं या किशोर कुमार साहब अच्छे सिंगर है। कुछ इस तरीके से फिल्मी मैगजीन ले रही थी, दोनों के बीच में एक तरीके से मतभेद पैदा करने की कोशिशें की जा रही थी एक गाने को लेकर के कि किशोर कुमार साहब ने अच्छा गाया है, रफ़ी साहब ने अच्छा गाया है। फिर लेटर्स भी मैगजीन्स को ऐसे आते थे पाठकों के, कोई किशोर कुमार साहब को अच्छा बताता था, कोई रफ़ी साहब को अच्छा बताता था। बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी इस गाने को लेकर के, ये कोशिशें की जा रही थी कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब में से कौन सिंगर बेहतर है, इस बात को साबित कर सके। कुछ ऐसी तरीके की कोशिशें हो रही थी। तो जब किशोर कुमार साहब ने देखा इस गाने को लेकर के ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे ऐसे छप रहा है, तो उन्होंने खुद फिल्मी मैगजीन्स को लेटर लिखा। किशोर कुमार साहब ने कहा कि रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं, उनके बीच में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, और इस बहस को ख़त्म किया जाए कि ये गाना किसने बेहतर गाया है। और इसी कड़ी में किशोर कुमार साहब ने फिल्मी मैगजीन्स को एक लिस्ट भी दी रफ़ी साहब के गानों की, और किशोर कुमार साहब ने खुद कहा क्या मैं रफ़ी साहब के ये गाने गा सकता हूँ। उस लिस्ट में गाना था मधुबन में राधिका नाचे रे, ये गाना भी उस लिस्ट में था। किशोर कुमार साहब ने पूछा क्या मैं ये गाने गा सकता हूँ रफ़ी साहब के। किशोर कुमार साहब का मकसद था किसी तरीके से इस बहस को ख़त्म किया जा सके। तो खैर, किसी तरीके से ये बहस तो ख़त्म हो गई, मगर ये गाना आज भी रफ़ी साहब के फैंस, किशोर कुमार साहब के फैंस, उसके बीच में आज भी ये गाना संशय पैदा करता है कि किसने अच्छा गाया था। रफ़ी साहब के फैंस बोलते हैं कि रफ़ी साहब ने अच्छा गाया था, किशोर कुमार साहब के फैंस बोलते हैं कि किशोर कुमार साहब ने अच्छा गाया था। मगर इसकी बहस को खुद किशोर कुमार साहब ने बरसों पहले ख़त्म कर दिया था मैगजीन्स को लेटर लेकर के, जो भ्रांतियाँ फैला रही थी लोगों के बीच में। जी हाँ, यह गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म प्यार का मौसम का गाना था, तुम बिन जाऊं कहाँ। आर डी बर्मन साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया। रफ़ी साहब वाला पार्ट शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया और किशोर कुमार साहब वाला पार्ट भारत भूषण साहब पर पिक्चराइज किया गया, जिन पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही सूट किया करती थी। मगर कुछ लोगों का कहना है कि किशोर कुमार साहब वाला जो वर्ज़न है वो ज़्यादा सुना जाता है, मगर ये सिर्फ बातें ही हैं। दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था। अगर कंपटीशन होता तो किशोर कुमार साहब खुद क्यों फिल्मी मैगजीन्स का मुंह चुप कराते, क्यों उनका लिखना बंद कराते। और रफ़ी साहब का अपना स्टाइल था, किशोर कुमार साहब का अपना स्टाइल था। कई बार तो रफ़ी साहब खुद कह दिया करते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स को कि ये गाना आप किशोर कुमार साहब से गवाइए, और कई गानों के लिए किशोर कुमार साहब खुद कह दिया करते थे म्यूजिक डायरेक्टर से कि ये गाना आप रफ़ी साहब से गवाइए।
तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी और कई बार लोगों के बीच में क्या चल रहा है उन दोनों को लेकर इस बारे में भी दोनों आपस में बात किया करते थे। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का किस्सा, जिस गाने को लेकर रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के बीच में टकराव पैदा करने की बहुत कोशिशें हुई थी, मगर वो कोशिशें खुद किशोर कुमार साहब ने नाकाम कर दी थी। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।